हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निमिष कुमार जानी और हम गणित कक्षा 8 का असाइनमेंट सोल्व करने जा रहे हैं। जिन बच्चों की एग्ज़ाम अप्रैल महीने में होने वाली वो सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और यहाँ पर मैं एमसीक्यू को पहले आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ और बाद में आपको पूरा सॉल्यूशन दिखा दूंगा। और हाँ, अगर एमसीक्यू आपको 2-3 बार आप इस एमसीक्यू को देख भी लोगे तो भी आपको याद रह जाएंगे, तो आप लोग इस एमसीक्यू को अच्छे से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम, तो जुड़ जाएगा, एंड तक रहिएगा। तो पहला प्रश्न आपको पूछा जाता है चैप्टर 7 से 13 में, एक जिसमें विकल्प आते हैं, जिसमें 8 प्रश्न के 8 मार्क्स होते हैं। प्रकरण 7 से है, रिक्त स्थान का 12% 96 है, तो यहाँ पर पहला आंसर आपका होगा 800 रुपये। दूसरा, रुपये 2400 की पोशाक पर 288 की छूट मिलती है, तो इस पोशाक पर रिक्त स्थान प्रतिशत छूट मिलेगी, तो इसका आंसर है 12। अगर आप सुनते भी जाते हो साथ में तो भी आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तीसरा क्वेश्चन, 6 पेन का मूल्य 90 रुपये है, तो 7 पेन का मूल्य कितना होगा, तो 105। 50 सेमी और 2 मीटर का अनुपात ज्ञात करें, तो इसका आंसर होगा 1/4, 1/4। रुपये 3200 की वस्तु बेचने पर 4% GST देना पड़ता है, तो वस्तु मूल्य कितना प्रतिशत होगा, कितना रुपये होगा, 33, 28। ये आंसर याद रखना। 8वां क्वेश्चन, x + 6 काउंस में काउंस पूरा x - 2, तो इसका आंसर होगा पहला x² + 4x - 12। दूसरा, काउंस के अंदर a² + 5, काउंस खत्म, काउंस के ऊपर a² - 5, इन दोनों का गुणा करोगे तो मिलेगा 1 की 4 घात और a 25। कैसे, 1 की 2 घात, 1 की 2 घात, 1 की 4 घात, 5 × 5 25 प्लस माइनस माइनस m - 4 × m - 3, तो इसका आंसर होगा m² - 7m + 12। सीधा आंसर ऐसे भी निकाल सकते थे, ये m का स्क्वायर, 3 और 4 7, बड़े वाले का साइन, 3 चौके 12 प्लस लगा दिए। अब आगे आते हैं, 5a - 4b काउंस में और काउंस अगले काउंस में -6b - 2a का सरल रूप, इसका आंसर आएगा 7a - 10b। 9वां प्रकरण, 1 मीटर घन में रिक्त स्थान लीटर, तो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं 10 मीटर घन में कितना लीटर, तो 1 मीटर घन में 1000 लीटर, 10 में 10,000 लीटर, अगर 30 दे दिया होता तो 30,000 लीटर। ऐसे एक समघन की लंबाई 10 सेमी है, तो उसका पृष्ठफल कितना होगा, कुल 600। एक घनाभ की लंबाई 6 सेमी है, चौड़ाई 4 सेमी है, ऊंचाई 5 सेमी है, तो उसका आयतन कितना होगा, 120 सेमी घन। एक घनाभ का आयतन 60 सेमी क्यूब है तथा लंबाई 5 सेमी और चौड़ाई 4 सेमी हो, तो उसकी ऊंचाई रिक्त स्थान सेमी होगी, तो इसका आंसर होगा 3। प्रकरण 10, x की 5 घात गुणे x बटे में x की 6 घात, तो इसका आंसर होगा 1। याद रखना, घात में बदलाव हो सकता है, तो आप ध्यान से गिनिएगा। 12x की 4 घात बटे में 3x की 6 घात, तो यहाँ पर आंसर होगा 4x की -2 घात। 1/2 की -1 काउंस के ऊपर 2 घात, तो यहाँ पर आंसर है 4 घात। 2 की 8 घात भाग में 2 की 6 घात काउंस में गुणे 2 की -2, इसका आंसर आएगा 1। 0.000021 को मानक रूप में कैसे लिखेंगे। मानक रूप में आपको पॉइंट के जस्ट पहले एक अंक छोड़ना पड़ता है, तो 1 2 3 4 5 6 अंक तक गए और उस साइड गए, इस साइड गए तो आपकी घात माइनस में होगी, इस साइड आती तो प्लस में, तो ये इस साइड गए तो माइनस में 6 घात और ये 2.1 आपका आंसर ही। यहाँ पर आइए 11वां चैप्टर, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 36 रुपये हो, तो 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा, तो इसका आंसर होगा 180। x और y समानुपात में, x = 20, y = 25 है, यदि 32 x बराबर हो तो y का मूल्य कितना होगा, 40। x और y प्रतिलोम अनुपात में है, यदि x = 20, y = 600 हो तो x का वैल्यू 400 हो, तो y बराबर कितना, 30। ये सभी का सॉल्यूशन आपको एंड में ज़रूर दिखाऊंगा, तो आप देख लेना अगर नहीं आए तो। 15 राजगिरों को एक दीवार बनाने में 15 मजदूर है, उसको एक दीवार बनाने में 4 घंटे लगते हैं, तो यही दीवार 12 राजगीर कितने घंटे में बनाएंगे, तो इसका आंसर आएगा 5। प्रतिलोम अनुपात और वो अनुपात का सूत्र याद रख लेना, समानुपात का x/x2 y/y2, ये समानुपात का है। बाजू में प्रतिलोम x1/x2 और y2/y1। यहाँ 8x का घन प्लस 4x का स्क्वायर बराबर 4x काउंस के अंदर क्या, तो इसका आंसर आएगा 2x + 1। 1 का स्क्वायर -10 है प्लस 25, तो इसका आंसर होगा a - 5 ऊपर स्क्वायर। x² + 9x + 18 काउंस खत्म भाग x + 3, इसका फाइनल आंसर होगा x + 6। ax² + bx बराबर x काउंस में क्या, तो
तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ax प्लस बी। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसका फाइनल आंसर होगा x प्लस 4 और x प्लस 2। यहाँ पर नीचे दिया है 6x स्क्वायर वाई घन माइनस 9x घन वाई स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, काउंस के अंदर क्या 2y माइनस 3x। यहाँ पर देखिए x प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर काउंस के अंदर y प्लस 2, काउंस खत्म। दूसरे काउंस के अंदर क्या, तो दूसरे काउंस के अंदर जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा x माइनस 1। 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3y बराबर काउंस दिया है बाजू में, तो काउंस के अंदर क्या आएगा 2x प्लस 3y। ये आपका आंसर। यह ग्राफ दिया है कौन सा आलेख मूल बिंदु से, मूल बिंदु क्या होता है जहाँ दो लाइन कट करती है, तो ये आपका मूल बिंदु यहाँ होता है, इसे कहते हैं मूल बिंदु। इसका निदर्शांक 0,0 होता है, याद रख लेना। तो यहीं पे ऐसा है तो आपका आंसर सी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किसी आलेख में ऊर्ध्वाधर रेखा y होती है पर 5, 10, 15, 20 ऐसे दर्शाया गया, तो ऊर्ध्वाधर रेखा पर पैमाना कितना लिया जाएगा, तो सब 5 के पहाड़े में से, तो इसका आंसर 5। तीसरा है क्षैतिज रेखा x पर पैमाना 1 इकाई बराबर 100 लिया गया, तो 5 इकाई बराबर 1 का 100, तो 5 का 500, खत्म। 1b, यहाँ पर रिक्त स्थान पूर्ति पूछते हैं जो आपको 8 मार्क्स में पूछी जाती है, तो आप ध्यान से समझिएगा। 25 फलों में से 5 नारंगी हो तो नारंगी का प्रतिशत 20% होगा। 80% अर्थात क्या 4/5, अनुपात 3/4 को प्रतिशत में 75 लिखा जा सकता है। सबका सॉल्यूशन आपको एंड में मिलेगा, तो आप ध्यान से उस सॉल्यूशन को देख लेना। x के 12% का मान 48 है, तो x बराबर 400। x माइनस 7 और x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। काउंस के अंदर 4x माइनस 5, काउंस खत्म, प्लस काउंस के अंदर 5 माइनस 4x का सरल रूप 0 होता है, क्योंकि 5 प्लस 5 माइनस 4x प्लस 4x माइनस, सब कट गया, आंसर बचा 0। आपको समझ में आ रहा है ना। m-1 और m-2 तो हो जाएगा m स्क्वायर, देखो माइनस और 1 और 1 2, 1 गुणा 1 माइनस माइनस प्लस m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1। समलंब चतुर्भुज, तो ये समलंब चतुर्भुज जो होता है वो ऐसे आकार का होता है जिसमें एक ऊपर लंबाई होती है a, नीचे b और यह हाइट, तो इसका होता है 1/2 गुणे समांतर चतुर्भुज का योग, भुजाओं का योग, समांतर जो भुजा होती है यानी कि ये a और b का योग गुणे मैच। अगर नहीं आ रहा तो 1/2 हाइट जो लंब है वो गुणा ये दो जो समांतर भुजा है उनका योग। बेलन आकार का आयतन क्षेत्र का सूत्र, देखो बेलन का आयतन का क्षेत्रफल होता है πr²h। अगर बेलन का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 2πrh, अगर बेलन का आयतन हो तो πr²h। एक समघन की लंबाई 5 सेमी है तो उसका आयतन 125 होगा, क्योंकि समघन का आयतन का सूत्र होता है लंबाई घन। लंबाई का घन होता है L बराबर 5 है, 5 का घन 125। यदि बंद बेलनाकार का कुल क्षेत्रफल, अगर बेलन बंद दिया है तो बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πrh, और अगर बंद दिया तो ऊपर भी एक ढक्कन वृत्ताकार लगेगा और नीचे भी लगेगा, यानी कि 2πr² जुड़ जाएगा, अर्थात ऐसा होगा 2πrh उसमें 2πr² जुड़ जाएगा, दोनों में से 2πr कॉमन, आंसर 2πr काउंस में r प्लस h, याद रख लेना आंसर। y की -3 घात गुणे y की 4 बराबर क्या, तो y की 1। 2 की -2 पावर गुणे 2 की -3 पावर गुणे 2 की 6 घात यानी कि 2। 3 का -1 गुणा 2 की -1 गुणे 6 की 1 बराबर आंसर 1। यहाँ पर भी मानक रूप है, तो इतना बड़ा अंक दिया तो यहाँ तक आपको पॉइंट खिसकाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 बार खिसकाया हमने, 10 की -7 और पॉइंट 1.25। यदि a और b समानुपात में हो तो a/b लिख सकते हैं जो अचर होगा। 16 और 25 का अनुपात, तो दोनों 8 के पहाड़े में 8 दूनी 16 8 3 24 2/3। 8 पेनों का मूल्य 40 है तो 15 पेनों का मूल्य कितना होगा। देखो पेन बढ़ेगी तो पैसे भी बढ़ेगी, तो सीधा अनुपात है। ऐसा हो कि अगर कोई चीज़ बढ़ रही हो सामने वाली चीज़ घट रही हो तब होगा प्रतिलोम अनुपात। यदि 12 18 x और 6 समानुपात में हो तो x बराबर 4। यहाँ पर देखिए 30x³ y² z/6x y, तो इसका आंसर होगा 5x² yz। यहाँ पे x² -12x प्लस 32, तो यहाँ होगा x -8 जो आपका आंसर है, x -4। x² -3xy² बराबर रिक्त स्थान काउंस के अंदर x -3y², यहाँ पर आएगा x 6x² y³ प्लस 3
9x घन वाई स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर काउंस के अंदर y 2y प्लस 3x, ये बाय आंसर याद रख लेना। अब आगे प्रकरण 13, रेखा आलेखों में जो एक पूर्ण अखंडित रेखा हो तो उसे क्या कहते हैं? जो पूरी रेखा होती है उसे रेखिक कहते हैं, बराबर। जिसमें रेखा दिखाई जाती है उस आलेख को कहते हैं रेखा आलेख। एक स्वतंत्र चर, याद रख लेना, स्वतंत्र चर आश्रित चर से संबंध में आलेख को दर्शाता है। तो ये अजीबोगरीब लैंग्वेज यहाँ यूज़ हुई, आश्रित चर, तो याद रख लेना यहाँ स्वतंत्र आंसर आता है। रिक्त स्थान एकत्रित आंकड़ों का चित्र बनाता है। तो जितने भी आप आलेख बनाते हो, वृत्ताकार हो, स्तंभ आलेख हो, रेखा आलेख हो, सब जो होते हैं वो सब आलेख होते हैं और इसमें माहिती का प्रदर्शन ही किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आलेख। तो ये सॉल्यूशन मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड बता दिया, आप इस सॉल्यूशन को डिटेल से देख लीजिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मैं आपको दिखाता जाता हूँ, आप देखते जाना अगर आपको सॉल्यूशन करना है तो। ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, आप रिवर्स कर सकते हो अगर नहीं समझ में आ रहा तो। अच्छे से देख लीजिए, अगर आपको इंटरेस्ट है तो कर लीजिए, और खासकर सॉल्यूशन आपको आना ही चाहिए, बराबर है, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं होगा तो एग्ज़ाम में आप फंस जाओगे। और हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो दूसरों के भरोसे पे जाते हैं और जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तब अपने दोस्त भी आपका आंसर नहीं देते। तो सावधान रहे ऐसे दोस्तों से, और आप भी खुद सावधान रहे, क्योंकि आप खुद चीटिंग करने का सोच रहे हो तो सामने वाला क्या करेगा। विदाउट चीटिंग आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपके नंबर वैसे ही बढ़ जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। और अगर कोई प्रश्न डाउट में हो तो आप उसको कमेंट में मार सकते हो, और ये असाइनमेंट आप किसी भी दोस्त को शेयर कर सकते हो, कोई भी स्कूल से हो सकते हैं, ताकि उनको मदद करें। अब हम प्रश्न नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो 2 आपका प्रश्न जो है वो असाइनमेंट के अंदर आपको यहाँ लिखा है पेज नंबर 97, बराबर है। इस पेज से हम शुरू कर रहे हैं, हर एक चैप्टर को एंड तक सॉल्व करेंगे, तो आप अच्छे से देखना। बहुत अभी देखो, हम लोगों ने अभी सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू और रिक्त स्थान 8 नंबर के ही चेक किए, बराबर। 8 मार्क्स के एमसीक्यू और 8 मार्क्स के रिक्त स्थान, टोटल 16 नंबर का। अभी 64 नंबर का बाकी है, तो यहाँ मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। 2 पहला चैप्टर 7, एक अलमारी का विक्रय मूल्य 8,100 रुपये है। व्यापारी को अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी हो तो अलमारी का मूल्य कितना होगा? तो 100% का वैल्यू होता है, 10% छूट दे रहा है, मतलब 90% होगा, और वो कितना होगा? 8100। तो 100% पे कितना? 90% का 8100, तो 100 पे कितना? 100 गुणा 8100 बटे 90, 0 0 उड़ाए, 9 9 81 9, और ये 0, 9 एकम 9, 1 2 3 0, 9,000 रुपये। कनु भाई का मासिक वेतन 15,000 रुपये था, उसके वेतन में 20% की वृद्धि हुई, अब उसका मासिक वेतन कितना हुआ? तो 100% था, कितना? 15,000, 20% वृद्धि आप परसेंटेज में ही लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आपको 20% वृद्धि दी है तो 100 तो था, 20 और बड़ा मतलब 120। 100% का वैल्यू 15,000, तो 120% का कितना? 120 गुणे 15,000 बटे 100, 0 0 यहाँ उड़ा दिए, 1500 गुणे 1200 मतलब 18,000, यानी कि अभी उसका 3,000 सैलरी बढ़ा। आगे, एक फर्नीचर के व्यापारी ने 25,000 रुपये को फर्नीचर मंगवाया, उसने 8% GST चुकाया, तो GST जो होता है वो ज़्यादा चुकाना पड़ता है, बराबर है, तो वो जोड़ेगी। यह फर्नीचर उसे कितनी कीमत में मिलेगा? तो 100% का फर्नीचर होता तो 25,000 देने पड़ते, पर उसको 8% अतिरिक्त कर देना पड़ा GST, तो 108% में पड़ा उसको। तो 100% होता तो 25,000, तो 108 पे कितना? 108 गुणे 25,000 बटे 100, 0 0 उड़ा दिए, 250 गुणे 108 बराबर 27,000। प्रकरण 8, योग ज्ञात करिए। तो सबसे पहले काउंस दिया, उसके बाहर जो नंबर दिया उसको गुणा कर दो। 3y गुणा 3y स्क्वायर मतलब 3 3 9, y का 1 घात, y का 2 घात, y का 3 घात। सेम 3 5 15, y का 1 घात, y का 1 घात, y का 2 घात। 3 7 21, y बाजू में। यहाँ 2 गुणे y घन, 2 गुणे 4 8y स्क्वायर, 2 पंचे 10। अब y घन वाला कहीं और है तो यहाँ घन वाला है तो साथ में ले लिया, 9y घन 2y घन। यहाँ 15y स्क्वायर वाला यहाँ पर तो भी साथ में ले लिया, y वाले एक और नंबर सिर्फ यहाँ, तो 2 और 9 टोटल 11 y घन,
15 में से 8 जाए 7y², 21y ऐसे ही और 10 ऐसे ही। यहाँ पर दिया है 2a² माइनस 3b² प्लस 4c² प्लस करके काउंस के अंदर ये अलग अलग दिया। तो सबसे पहले देखो यहाँ मैंने काट दिया है a² माइनस से और a प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस 0 हो गया, वैसे b हो गया। ये वाला जो था वही का वही यहाँ रखा। अब यहाँ क्या है c² कितनी बार है? एक बार। यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, टोटल कितनी बार है? 2 बार। ये पूरा जो था वही का वही यहाँ लिखा और 2c²। तो 2a², 3b², 4 और 2 6c²। यहाँ पे जो था वो काटने गए तो माइनस b प्लस b कट गया, a माइनस a प्लस कट गया, c प्लस c माइनस कट गया, बचा a बराबर है एक b बच गया और एक आपका c बच गया। आगे देखिए यहाँ पर भी हम बारी बारी से गुणा कर रहे हैं। पहले बारी बारी से 2x², 2 गुणे 2xy, 2xz, 2yx, 2y², 2yz, 2zx, 2yz, 2z²। तो xy वाला यहाँ देखो, xy वाला यहाँ माइनस है और xy वाला यहाँ प्लस है, तो ये कट गया, एक बार प्लस एक बार माइनस, 2xy में से 2xy गए। गुणा में फ़र्क नहीं पड़ता, अगर 3 दूनी 6 यानी कि xy यहाँ पे आगे पीछे x और y, तो यहाँ पे yx, गुणा तो वही रहेगा, 3 दूनी 6 कहो या 2 तिया 6 कहो। अब यहाँ yxz था तो यहाँ पर xz था, 2 के 2 थे, सेम टू सेम काट दिए। अब क्या बचा? 2x², ये बचा 2y², ये बचा यहाँ, ये बचा यहाँ, यहाँ बचा, ये यहाँ रख दिए, ये यहाँ रख दिए। yz वाला देखो दोनों माइनस है, yz भी है, तो 2 और 2 4yz। घटाव कीजिए, घटाव जब आप करोगे माइनस तो पीछे वाला जो काउंस होगा उसका सबका साइन बदलेगा। ये वाला सेम रहा, अब ये अंदर प्लस था वो माइनस, ये माइनस था प्लस, प्लस था वो माइनस, और ये माइनस था ये प्लस। तो यहाँ पर मैंने कर दिया वो जो था। अब यहाँ पे देखो 3x² वाला एक साथ ले लो, 2x² आगे, 5xy यहाँ पे, 5xy आगे, 4x यहाँ पे, 6x यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 8 यहाँ पे। 3 में से 2 जाए तो बचेंगे 1, क्या बचेगा? 1। अब देखो 5x 5xy उड़ा दिए, 6 और 4 टोटल 10x बड़े वाले का साइन, 8 और 1 9। सेम प्रोसेस यहाँ पर है, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xy में से घटा रहे हो तो अंदर का साइन बदलेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसको सॉल्व किया तो 5xy यहाँ पर रख दिए, 3xy था उसको साथ में ले लिया, yz यहाँ पे, yz यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, 2zx तो zx वाला भी रख दिया, और ये नंबर यहाँ पे। 5 में से 3xy जाए तो 2xy, दोनों प्लस करेंगे तो 7 बड़े वाले का साइन, यहाँ 2 में से 7, 7 में से 2 जाए तो 5 बड़े वाले का साइन, और 10xyz यहाँ पे। इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं हम। पहला वाला वही रहेगा, पीछे वाले काउंस का साइन बदलेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये सब जो था वो रख दिया। यहाँ प्लस था वो माइनस, माइनस हो गया प्लस, प्लस हो गया माइनस, माइनस हो गया प्लस, प्लस हो गया माइनस, माइनस प्लस। अब यहाँ पे नंबर जो था वो नंबर को एक साथ ले लो, p वाले एक साथ ले लो, q वाले एक साथ ले लो। 18 यहाँ रख दिए, नंबर दूसरा यहाँ पे 10 था तो यहाँ रख दिए। p वाला यहाँ पे, अदर p वाला कहाँ पे भाई? p अदर कहाँ पे भाई? ये वाला, तो यहाँ रख दिया। साइन के साथ रखना, आगे का साइन रखना है। 11q है तो q अदर कहाँ पे भाई? यहाँ पे, तो यहाँ रख दिए। 5pq तो 5pq, pq कहाँ पे? यहाँ पे, तो यहाँ रख दिए। 2pq² तो यहाँ रखा, p और q² यहाँ था तो यहाँ रखा। ऐसे मैंने सब अरेंज किया। तो 18 और 10 28, 1 प्लस 1 माइनस कटेगा, 8 में से 3 जाए 5p बड़े वाले का साइन, दोनों माइनस है तो जोड़ेंगे, 11 और 7 18 है, ये दोनों प्लस है तो जोड़ेगा 8pq बड़े वाले का साइन। सेम यहाँ दोनों माइनस था, दोनों माइनस होगा तो भी जुड़ेगा, 7 हो जाएगा इनका टोटल, pq² बड़े वाले का साइन। और ये जो था 5 में से 4 कटेंगे तो 1 बचेगा और बड़े वाले का साइन। सेम ऐसे ही ये माइनस है तो अंदर का साइन बदलेगा। ये सब में बच्चे बड़ी ही मिस्टेक करते, वो आपको नहीं करनी है। 12 ये दिया पूरा, और माइनस करेगा तो अंदर का आंसर बदल जाएगा। तो यहाँ ये जो माइनस प्लस था वो माइनस, माइनस था वो प्लस, प्लस था वो माइनस, और प्लस था वो माइनस। ये 12a, ये जो 4a था इसके साथ ले लिया, 9ab, और 7ab था ये साथ में। मतलब समान पद को हम साथ में ले रहे हैं। समान पद किसे कहते हैं? जिनके चर समान हो और घात भी समान हो। सेम यहाँ नंबर जो थे वो पीछे रख दिए एक साथ, यहाँ माइनस था तो ये माइनस रख दिए। 12 में से 4 जाए तो 8, 1 प्लस 1 माइनस यहाँ पर घटेगा, 9 में से 7 जाए तो 2 बड़े वाले का साइन, 5b में से 3b जाए तो 2b
बेबी को बेस पसंद है। यहाँ पर आप लोगों को भैंस पसंद आ जाएगी, पढ़े नहीं तो बेटा। 12 में से 3 जाए तो 15 नहीं बनते ना, क्योंकि माइनस है तो जोड़ेंगे। 12 और 3 15, बड़े वाले का साइन। गुणा करने में यही फॉर्मूला, बारी बारी से गुणा करिए। 3 चौके 12, x की 3 घात, x की 2 घात, x की 5 घात। वैसे 3 को x के साथ करो तो 3 ऐसे ही, x की 3 घात, x की 1 घात, x की टोटल 3 यहाँ और 1 यहाँ, टोटल 4। 3xy², ये वाला जो था वो सेम टू सेम रख दिया। यहाँ पे y के साथ इसका गुणा करो तो 4 गुणे यहाँ 1, 4 एकम 4, x का स्क्वायर y ऐसे। 4 गुणे ये करोगे मतलब y गुणे x करोगे तो xy, माइनस माइनस प्लस, y गुणे y, y घन, प्लस माइनस माइनस। अब आगे यहाँ पर भी मैंने बारी बारी से गुणा किया है, आप देख सकते हो, और आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो एक बार कमेंट कर सकते हो। नीचे भी मैंने वही किया, बारी बारी से गुणा किया है और फिर समान पदों को जोड़ा है। असमान पद जो होते हैं उसको आप जोड़ भी नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते। समान पदों के बीच में ही जोड़ होगा और समान पदों के बीच में ही घटाव होगा। आगे आते हैं। प्रकरण 9, यहाँ दिया है 14 सेमी त्रिज्या और 7 सेमी ऊंचाई वाले बेलन का वक्री पृष्ठफल। तो ऐसी आकृति वाला हो तो आपको इसका आकृति बनाना पड़ेगा। 14 सेमी त्रिज्या है, ऊंचाई 7 सेमी दी है, तो आप इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र 2 पाई आर एच, 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर दिया 14, ये 7, 7 7 कट गए, 22 दूनी 44 गुणे 14, इसको गुणा करोगे 616। 7 मीटर त्रिज्या और 5 मीटर ऊंचाई का बंद बेलनाकार। तो जो बेलन है वो बंद है, मतलब ऊपर भी सर्कल है नीचे भी सर्कल है। कभी कभार क्या देते हैं, ऊपर से टंकी खुला है तो आपको एक ही बार बेलन लेना पड़ेगा, मतलब सर्कल लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए बंद है तो इसका होगा 2 पाई आर एच पहले बेलन का, और एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर तो आपको 2 दिए तो 2 पाई आर स्क्वायर। सीधा सूत्र 2 पाई आर का उसमें आर प्लस एच। आर बराबर 7 रखोगे, पाई का वैल्यू 22/7, ये 2, एच बराबर 7 और ये 5, 5 और 7 12, 7 7 कट गए, 22 दूनी 44, 44 गुणे 12 करोगे तो 528 मिलेगा। एक रोलर की त्रिज्या, अब रोलर ऐसा होता है वो भी बेलनाकार ही होता है, जिसकी त्रिज्या दी है 3.5 सेमी। आप ऐसे लिख सकते हैं 35/10, और इसकी ऊंचाई मतलब लंबाई, और वो हुई 2 मीटर, वो है आपका h या फिर l। और उसने 10 चक्कर लगाए, तो एक बार नहीं, उसने कितना लगाया, 10 चक्कर लगाया, तो उसने कितनी ज़मीन दब गई होगी। तो यहाँ देखो आपको कितनी अंतर काटा होगा, ऐसा पूछते तो परिधि निकालते, और आपको पूछा क्या है, कितनी ज़मीन दबी होगी। तो ये बेलन मान लो पेन है जो बेलनाकार ही है, इसको घुमाओगे दबाओगे तो जितना एरिया में वो घुसेगा तो उतना वो दबाएगा। तो यहाँ पर एरिया निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। और ये सर्कल कोई काम के नहीं होगा क्योंकि बेलन के साइड में रह जाते हैं, तो दबाता तो यही भाग है, बराबर जैसे घूमता है वैसे वो दबाता भी है, तो याद रखिएगा। तो बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर हमने निकाला 35/10 गुणे एच 2, 7 पंचे 35, यहाँ 5, 5 दूनी 10, 2 2 उड़ा दी, 22 दूनी 44। अगर एक बार लगाते तो 44 मीटर स्क्वायर होता, पर ये लोग 10 बार लगा रहे तो 44 गुणे 10 यानी कि 440 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 7 मीटर त्रिज्या और 2 मीटर ऊंचा वाली बेलनाकार टंकी में कितना लीटर पानी आएगा। देखो आयतन पूछा है ना, तो आयतन के सूत्र लगाओ, कितना समाएगा कितना आएगा वो सब में आयतन आता है। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है, पहले तो त्रिज्या आपको दी वो लिख देते 7 सेमी, आकृति में भरना जरूरी है, और हाइट आपको दिया है 2 मीटर। सूत्र होता है बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7, आर आपको दिया 7, स्क्वायर है इसलिए मैं यहाँ पे 2 बार लिख रहा हूँ, हाइट 2 बार, 2, 7 7 कट गया, 7 दूनी 14, 22 ऐसी, 22 गुणे 14 308। अब आप सब याद रख लीजिए, मैंने पहला ही MCQ लिया था इस चैप्टर के अंदर, 1000 लीटर होता है 1 मीटर गन में, पर हमें तो 308 मीटर गन कहा है, तो 308,000 ऐसे लिख देना। 1 मीटर में 3, 1 मीटर गन में 1000 लीटर, तो 308 मीटर गन में कितना, 308 गुणे 1000। यहाँ पर दिया है कि एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजा समान माप की हो पर वो थोड़ा सा तिरछा हो, बराबर है। इसका एक विकर्ण आपको दिया है D1 और दूसरा विकर्ण दिया है D2, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। एक विकर्ण 20 दिया, एक 25 दिया,
तो इसका ये सूत्र आपको याद रख लेना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर D1/2 गुणे D1 इंटू D2। ये MCQ में भी पूछते हैं, विकर्ण 1 गुणे विकर्ण 2। 1/2, एक विकर्ण 25, दूसरा 20। अब 2 से इसको काटो 10, 25 गुणे 10 मतलब 250, सीधा आंसर। 2ब, प्रश्न नंबर 2ब। यहाँ पर आपको छोटे सवाल पूछते हैं जो नंबर लेने के लिए बहुत ही आसान होते हैं। या मानांक रूप में आगे पॉइंट के आगे एक नंबर होना चाहिए। तो यहाँ देखो, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर पॉइंट आपका इधर खिसकाते हो आप, तो आपकी घात जो होगी वो माइनस में होगी। पॉइंट अगर आप इस साइड खिसका रहे हो तो आपका घात जो होगा वो प्लस में होगा। ये याद रख लेना है आपको। अगर देखो आपका पॉइंट, देखो यहाँ पर पॉइंट कहीं पे भी नहीं, आपको पॉइंट यहाँ लाना था, तो आप कितने जीरो खिसकाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक गए, तो 10 की 4 घात हो गई, 6 ऐसे ही। यहाँ पर देखो पॉइंट कहीं नहीं होता, कहाँ होता है, पीछे। पॉइंट कहाँ होता है, पीछे। तो यहाँ से मुझे देखो मानक रूप में एक नंबर आगे रखना हो तो पॉइंट मुझे यहाँ लाना। तो 1 2 3 4 5, 5 और मैं इस ओर आया तो क्या होगा, 5 घात बराबर है 3 4 5, यहाँ पे 5 घात आएगी। अगर 6 होते तो 6 आता। ऐसा ही यहाँ पे पॉइंट यहाँ ले जाना है। अब मेरे को इस साइड खिसकना, इस साइड, तो घात किस में होगी, माइनस में। कितना खिसकना है, 1 2 3 4 5, एक नंबर आगे रखना है। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो 5 आएगा बराबर, -5। पर अगर एक आध जीरो एक्स्ट्रा होगा तो 6 आएगा। यहाँ पे 6 आंसर लिखा है, आप चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पे 4 जीरो की जगह 5 जीरो हो तो आपका 6 होगा, वरना ये इतना ही होगा। यहाँ पर आप यहाँ पॉइंट ले जा रहे हो तो 1 2 3, तो 10 के -3, यहाँ पे -5 आएगा। और अगर ऐसा होता 5 जीरो होते तो आप 2.5 गुणे 10 के -6 होता। ये कन्फ्यूज मत हो ना, होशियार विद्यार्थी भी गलती कर देते इसमें। प्रकरण 11, यदि x1 और y1 तथा x2 और y2 समानुपात में हो तो प्रश्न। समानुपात दिया है, जब आपको अनुपात दिया हो तो आप सूत्र लगाकर डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। परंतु अगर आपको पजल दी है कि इतने मजदूर ये कर रहे वो कर रहे, ये सब पजल टाइप का दिया हो, तब आपको अपना बौद्धिक क्षमता चलाना पड़ता है। और बौद्धिक क्षमता से समझना पड़ता है कि किस अनुपात में है, प्रतिलोम में है, सीधे में। ये कैसे पता चलता है, अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो सामने दूसरी चीज़ भी बढ़े तो वो हो जाएगा सीधा। अगर तो कोई चीज़ घट रही है दूसरी चीज़ भी घटे तो भी वो सीधा होगा। परंतु एक बढ़ रहा हो और दूसरा घट रहा हो, और एक घट रहा हो एक बढ़ रहा हो, यानी कि विपरीत हो जाए तो हो जाएगा प्रतिलोम। यहाँ पर तो दिया ही सीधा है, तो यहाँ दे देते हैं सॉल्यूशन। x1 बराबर 10, ये सब दिया है, तो आपका सीधा अनुपात का सूत्र यह है जो आप याद रख लेना। सीधा अनुपात का सूत्र याद रख लेना। x1 कैसे याद रखते हैं, x लिख दो, y लिख दो। 1 2 1 2 12 12, x/x y/y 12 12। प्रतिलोम अगर पूछते तो ऐसा पूछते, आगे आएगा तो क्या वही का वही, x और x और y को और y। पर यहाँ जब सीधे में हम याद रखते हैं 12 12, यहाँ पर याद रखेंगे 12 21, फर्क दूसरे वाले में हो जाएगा, ये 12 और यहाँ पर 21, इतना ही फर्क। सूत्र तुरंत याद रहेगा और MCQ में एग्जाम में आएगा ये। तो यहाँ रखा x1 आपको 10, x2 15, ये 80 और ये दिया। तो मुझे x चाहिए था तो x को मैं यहाँ ले गया, इसको यहाँ क्रॉस में गुणा किया, और 10 मुझे यहाँ नहीं चाहिए तो मैं नीचे ले गया, 0 0 उड़ा दिया, 15 8 120। यहाँ पर भी आपको x1 20, x2 32, y2 40, ये दिया, y1 ज्ञात करना। सीधा अनुपात का सूत्र लगा, x/x y/y 12 12। x1 दिया, y1 दिया, ये लिख दिया आपने, y1 नहीं दिया था। 40 भाग में था तो सामने गुणा में, पर एक क्रॉस में गुणा कर रहे हैं। अगर आप ऐसा सीधा भी कर सकते हो, 40 भाग में था तो सामने ले जाओ, 32 को यहीं रहने दो, और ये y1। 8 पंचे 40, 8 चौके 32, 4 पंचे 20, 5 पंचे 25, y1 बराबर 25। यहाँ पर अगर अनुपात आपको इस तरीके से दे सकते हैं, और आसानी है। x1 जैम का अर्थ होता है बटा, बराबर, बराबर को इस तरीके से भी दिखाते हैं 4 डॉट से, तो आप कंफ्यूज मत हो ना, बराबर 4 डॉट दिए हो तो भी ले सकते हो। ये 18/27। अब 12 गुणा में था तो सामने भाग में, और भाग में था तो गुणा में, तो यहाँ भाग में था तो सामने गुणा में चला जाएगा। अब 3 9 27, 3 चौके 12, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8। मैं थोड़ा स्पीड में ही समझा रहा हूँ, कोई स्पीड बढ़ा नहीं रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझते जाइएगा, वरना अपने मोबाइल में स्लो स्पीड कर सकते हो, स्लो।
3 ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नंबरों में पूछा जाते हैं ऐसे प्रश्न। ऑलमोस्ट सभी 3 और 3 ब 16 नंबर में होगा, वैसे ही 2 और 2 ब तो भी 16 नंबर में, ऐसे ही सब क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन होते 16 85 बराबर है। पेपर स्टाइल भी अच्छे से समझना पड़ता है। प्रकरण 7, 10,000 का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज का सूत्र होता है I बराबर PRT बटे 100। जो यहाँ पर लिखा है साधारण ब्याज PRT बटे 100। P का वैल्यू 10,000, 10% 2 वर्ष बटे 100, 0 0 उड़ा दिए, 1,000 गुणे 2 2,000। पर जब भी आप इस तरीके से सॉल्यूशन करो तो आपको यहाँ बाजू में लिस्ट बनाना, P बराबर 1000, R बराबर 10, टाइम बराबर 20, I ढूंढना है। ये लिस्ट बनाना अनिवार्य है। आगे वाला सवाल 16,000 का 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज याद करें। साधारण ब्याज का सूत्र PRT बटे 100। 16,000 दिए थे, R 8%, समय 3, 0 0 उड़ा दिए, 8 दिया 24 से 16, 16 गुणा 24 384 और 1 0 लगा दिए। एक स्कूटर 42,000 में खरीदा, 8% वार्षिक दर से उसका मूल्य का अवमूल्यन हो गया है। तो 1 वर्ष के बाद उसका स्कूटर कितने अवमूल्यन यानी कि क्या? अगर आप कोई नई चीज़ लेते हो तो मान लो 1 लाख रुपए की आपने नई चीज़ ली, तो मान लो 1 साल आपने यूज़ की, तो उसके बाद आप बेचने जाओगे तो क्या 1 लाख रुपए में बिकेगी? नहीं, वो उससे कम ही मूल्य में बिकेगी। तो उसका मूल्य जो था उससे उसका मूल्य घट हो गया, कम हो गया। तो जितना कम हुआ उसे कहते हैं अवमूल्यन। जो मूल्य वास्तविक था उसका घट जाना उसे कहते हैं अवमूल्यन। तो ये आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे उसका 8% अवमूल्यन हुआ, तो हम ज्ञात करेंगे कितना प्रतिशत कम हुआ। तो 42,000 का 8% कम हुआ। 100% होता तो 42,000 ही कम हो जाता, पर 8% हुआ तो 8% पे कितना? 8 गुणे 42,000 बटे में 100, 0 0 उड़ा दिए, 420 गुणे 8, इसका आंसर आया 3360। देखो उसका अवमूल्यन हुआ तो घटेगा। GST होता, कर होता, वो तो प्लस होता। लाभ होता तो भी प्लस होता, GST होता तो भी प्लस होता। पर अगर नुकसान हो रहा है या हानि हो रही है या फिर आपका अवमूल्यन हो रहा तो घटेगा। तो 42,000 में स्कूटर लिया था, 3360 रुपये कम हो गया, तो अब बिकेगा कितना? 38,640 रुपये में। तो घटा दिए। प्रकरण 8, यहाँ पर भी आपको यही दी है। देखो ये सब सूत्रों से भी सॉल्व कर सकते हो, हम डायरेक्ट गुणा से ही सॉल्व करने का सुझाव देते हैं। जहाँ अगर 3-4 मार्क्स में पूछा गया तो आप सूत्र एक बार लिख देना, ताकि सामने वाले चेक करने वाले को पता चले कि आपको सूत्र भी आता है। यहाँ पर मैं एक गुणा करके दिखा रहा हूँ, आप समझ लेना। एक का उसके अंदर ये है, दूसरे में ये है, तो हम बारी बारी से गुणा करेंगे। ये पद को उठाएंगे, इसको यहाँ गुणा किया, 3 3 9, x की 1 घात, x की 1 घात, x की 2 घात। वैसे इसका गुणा यहाँ 3 5 15, x की बाजू में यहाँ घात, 5 गुणे 3 15x, 5 गुणे 5 25, प्लस का साइन है तो कोई साइन का टेंशन नहीं है। 9² 15 और 15 30x और ये 25, ये फाइनल आंसर। यहाँ पर देखो 1 प्लस 1 माइनस, यहाँ पर ये वाला सूत्र आप इस्तेमाल कर सकते हो, 1 बार प्लस 1 बार माइनस। पर यहाँ पे विदाउट सूत्र कैसे करेंगे? 2a इंटू 2, 2 दूनी 4, 1 की 1 घात, 1 की 1 घात, 1 का 2 घात, प्लस माइनस माइनस, 2 7 14, a यहाँ पे बाजू में, a प्लस तो यहाँ पे प्लस, 7 दूनी 14 बाजू में 7 गुणे 7 49, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 14a प्लस 14a माइनस, यानी कि ये कट गया, 4a² माइनस 49। सेम यहाँ पे देखो ये ऐसा दिया है, तो ये कैसा होता है ये आप जानते हो। जनरली ये सूत्र है a माइनस b फुल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी बारी बारी से x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5x 25 माइनस माइनस प्लस, ये x स्क्वायर, ये दोनों माइनस है तो जोड़ेंगे, 5 और 5 10x और ये 25, 5 गुणे 5 25, x और x एक्स स्क्वायर, 5 गुणे 8, मतलब मैं भी यहाँ बारी बारी से गुणा कर रहा हूँ। अगर एक पद का दूसरे 2 पदों से गुणा हो जाए, बाद में दूसरे को उठाना है। अगर पीछे 3 पद है तो तीनों से गुणा करना है। 5 गुणे 5 25, एक्स स्क्वायर, 5 गुणे 8 40, एक्स प्लस 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 माइनस माइनस, 8 पंचे 40, एक्स, 8 गुणे 8 64, प्लस माइनस माइनस 25 एक्स स्क्वायर, ये उड़ गया तो आंसर ये आया। प्रकरण 12, यहाँ गुणनखंड करना है तो इन दोनों में से कॉमन निकालो। एक्स कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर था यानी कि 2 बार था, 1 बार बचा अंदर प्लस वाई। ये दोनों में से 8 कॉमन निकाला, एक्स प्लस वाई। ये दोनों कॉमन ही होना चाहिए अगर आप गलती ना करो तो, और गलती हो तो वापस चेक कर सकते हो। एक्स प्लस वाई कॉमन निकाल, अंदर बचा एक्स प्लस 8। ऐसे यहाँ पे किया है। अब मेरा खुद का गला बैठा जा रहा है
क्योंकि मैं काफ़ी देर से वीडियो बना रहा हूँ। आप सॉल्यूशन देख लीजिए, कंफ्यूजन हो तो बता सकते हो आप। इन दोनों में से भी y कॉमन x कॉमन निकाला, यहाँ पर 2 निकाला है क्योंकि 6 को 2 तिया 6, ये आपको समझा कर ही मैंने दिया है, देख लो अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको गुणनखंड दिया है और इससे आपको उसका मूल रूप में जाना है। तो जब मूल रूप में जाना हो तो ध्यान से समझते जाना कि यहाँ पर पहला पद स्क्वायर दिया है, लास्ट पद स्क्वायर दिया है। पहला और लास्ट पद स्क्वायर दिया हो तो आप समझ लीजिए ये 2 सूत्र आपके पास है, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पर पहला और लास्ट का स्क्वायर आता है। तो हम सेट करेंगे तो 49 7 का स्क्वायर है तो 7x, x का स्क्वायर तो था 49, 7 अंदर x यहाँ पे पूरा स्क्वायर, बीच वाला ऐसे रखा, प्लस 5, 25 का वर्ग 5 और y स्क्वायर बराबर है। अब देखो बीच का सेट करना पड़ता है तो यहाँ एक ही जगह 7x है। अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको यहाँ ऐसा समझा सकता हूँ। तो देखो एक ही जगह मैंने 7x लिया, बी की जगह मैंने 5y लिया, तो यहाँ +2, एक ही जगह पे क्या लिया था 7x, बी की जगह पे क्या लिया था 5y, तो ये सेट हो गया। तब ये क्या रखेंगे, पहला a प्लस, ये प्लस था तो यहाँ प्लस और 5y का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पर दिया है यही सवाल, ये 5 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, यही काम करेंगे हम यहाँ पर भी। सूत्र को मैं ऐसे सॉल्व करके देता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये यहाँ पे जो दिया है 25 यानी कि 5a फुल स्क्वायर या 8 का फुल स्क्वायर, डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते थे 2, ये 5a और यहाँ पर 8, तो ये 5 है यहाँ पर, ये प्लस का साइन यहाँ पे, यहाँ बचा 8 और ऊपर स्क्वायर, ऐसे लिख पाए ना हम लोग। इसलिए यहाँ पर देखो इसके आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे, अन्यथा इस तरीके से भी कर सकते हो, ये तरीका भी कारगर साबित होता है इसमें, और ये तरीका भी है जो मैं अभी बता रहा हूँ। पर यहाँ सूत्र इस्तेमाल करो, मैं सूत्र से समझाता हूँ। बीच में यहाँ लिखा माइनस, तो हम माइनस वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सूत्र में फ़र्क यहीं पे पड़ता है। तो यहाँ पे पहला m स्क्वायर, तो m में कोई नंबर नहीं है तो m को m स्क्वायर, और ये 36 से 6 का स्क्वायर। देखो मेरा ये जो सॉल्यूशन है सबसे स्मार्ट है, तो यही करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये -2, a की जगह m लिया तो यहाँ पर m, b की जगह 6 लिया तो कहाँ उसमें 6, आप क्या लिख दोगे m, बीच का साइन माइनस और ये 6 स्क्वायर हो गया। 3 स्टेप में सॉल्यूशन है, बड़ा ही आसान है। यहाँ पर देखिए पहला और आखिरी स्क्वायर हो तो आपको यही काम करना है, बीच में प्लस है तो हम प्लस वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो चर होता है उसके आगे प्लस हो तब हम ये करेंगे, चर का स्क्वायर के आगे कोई नंबर हो मुझे कोई मतलब नहीं है। आपका बीच का पद में प्लस हो तो प्लस वाला सूत्र, माइनस हो तो माइनस वाला सूत्र। यहाँ पर देखो 9 3 का स्क्वायर है तो 3, x स्क्वायर तो था तो 3x स्क्वायर, ये 16 4 का स्क्वायर था तो 4 का स्क्वायर, a की जगह 3x, b की जगह 4, तो ये 2, a की जगह 3x और b की जगह 4, तो क्या रखोगे, पहला पद 3x, बीच का साइन प्लस और लास्ट में 4 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? आगे यहाँ पर भी आपको गुणनखंड, पर यहाँ पे आपको गुणनखंड थोड़ा दिमाग लगा कर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर आगे का है पर लास्ट का नहीं है, फ़र्क इतना ही है। तब आप पीछे वाला पद देखो, आगे का नंबर जो होता है उसका अंक और पीछे वाले का गुणा, 30 से कम 30। अब 30 किसके पहाड़े में आता है, 10 तिया 30, 15 दूनी 30 बराबर। आगे कोई और पहाड़ आपको मन में आ रहा हो तो कर सकते हो। यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस, अचर पद के आगे माइनस लिखा है तो आप माइनस कर लो। मिलना चाहिए 7, तो 10 में से 3 जाए तो 7 मिलेगा, तो 7 को मैं ऐसे लिख सकता था 10x और 3x। जब आप घटा रहे हो तो एक प्लस एक माइनस लेना पड़ेगा। आपको चाहिए माइनस, तो यहाँ पर बड़े के आगे माइनस, छोटे के आगे प्लस। अब इन दोनों में से कॉमन x, यहाँ बचा x और -10, इन दोनों में से कॉमन 3, यहाँ पे x 10 या 30 होता है, इसमें से 3 गया बचा 10, ये कॉमन होना ही चाहिए, निकाल दो। अंदर क्या बचा, x + 3। अगर ये समझ नहीं आ रही तो इसको वीडियो वापस रिमाइंड कर सकते हो। यहाँ पर आइए,
यहाँ पर क्या दिया, देखो पहला पद स्क्वायर है, लास्ट वाला भी स्क्वायर है, और अब जब इसको सेट करने जाएंगे तो बीच वाला पद स्क्वायर, मतलब जो 13 दिया है वो 2 का पहाड़े वाला नहीं है, मतलब सूत्र सेट नहीं होगा। यहाँ पर भी आपको गुणनखंड ही करना पड़ेगा। तो ये 36 के गुणनखंड, तो 36 किसके पहाड़े में आता है, खंडी बराबर 12 तिया 36, 18 दूनी 36, 6 छाया 36, 36 एकम 36। यहाँ पर चर जो अचर पद है उसके आगे प्लस है तो प्लस करोगे। मिलना चाहिए 13, तो 13 कहाँ मिल रहा है, 9 चौके 36 बच गया था, इसमें मिल रहा है। तो ये 13 के 2 भाग पड़े, 9 और 4। प्लस करना था तो ये साइन यहाँ कॉपी, रिपीट। अगर यहाँ प्लस करना हो तो यहाँ जो साइन हो वही यहाँ कॉपी करना। तो यहाँ कॉपी किया, दोनों में से x कॉमन निकाला, अंदर बचा x प्लस 9। इन दोनों में से 4 कॉमन निकाला, अंदर बचा x प्लस 9। दोनों कॉमन x प्लस 9, कहाँ उसके अंदर x प्लस 4। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी किए, आप देख सकते हो। बराबर 10 के गुणनखंड 5 दूनी 10, 5x और 2x, दोनों में से x कॉमन निकाल दिया और आगे आपको समझ में आ जाएगा। अब गुणनखंड यहाँ पर देखो 2 ही पद हो तब आप समझ लीजिए आपको ये सूत्र यूज करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस। a बराबर तो यही रहेगा, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, तो यहाँ पर a की जगह 10 और b की जगह a की जगह 10, मतलब a की जगह a और b की जगह 10। तो एक बार a प्लस 10 और a माइनस 10। यहाँ पर देखो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, और ये m। एक बार 8 माइनस m ले लो और एक बार 8 प्लस m ले लो। सेम यहाँ देखो 16 किसका, 4 का, ये a b फुल स्क्वायर माइनस 169 13 का स्क्वायर है, तो ऐसे बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार इसको प्लस ले लो, एक बार इसको माइनस ले लो। तो एक बार क्या है आपका, ये 4ab प्लस 13 और 4ab माइनस 13। सेम ऐसे दिया है, 64 8 का है तो 8x स्क्वायर, 49 7 का है 7z स्क्वायर। एक बार 8x प्लस 7z, एक बार 8x माइनस z। ये वाला सूत्र लिखना अनिवार्य है, बराबर, ये वाला सूत्र अनिवार्य है। 3b में आपको क्या करना है, सरल रूप देना है। तो यहाँ प्रश्न दिया 8 की 2 घात गुणा 4 की 2 घात गुणा 2 की माइनस 5 और ऊपर 2। तो एक घात अंदर है, एक घात बाहर है, तो गुणा होगा 5 दूनी 10। अगर नहीं आ रहा तो 8 की 2 घात है तो 8 को 2 बार लिखो, 4 का 2 घात है 4 2 बार। अब देखो 5 दूनी 10 पर घात क्या होगा, माइनस, ऐसे होगा 2। 5 दूनी 10 मतलब माइनस 2, घात माइनस में आई तो माइनस में, तो उसको बटे में लिखोगे तो इसको पलट दोगे। एक ऊपर 2 की 10 घात माइनस थी, नीचे आएगी तो प्लस, बराबर है। तो 2 10 बार होगा नीचे, कितनी बार होगा, 10 बार। 3 3 6 3 9 और एक 10, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, एक 8 उड़ गया, 3 बार 2 उड़ेंगे, एक बार 8, 2 दूनी 4 उड़ा दिए, 2 दूनी 4, सब कुछ उड़ गया तो आंसर आपका 1। सेम यहाँ पे दिया है 1 का घन 1। सॉल्यूशन बेटर तरीके से ही दिया है तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 3 का घन है तो 3 बार लिखोगे, यहाँ बटे में 1 माइनस घात, इसके लिए इसको पलट दोगे। 3 की माइनस 2 थी वो नीचे आएगी तो 3 की प्लस 2 हो जाएगी, यानी कि 3 2 बार। ऊपर 3 5 बार है तो 3 5 बार। तो देखो 3 बार और 3 2 बार, तो ऊपर 3 5 बार उड़ा दिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब उड़ गया, आंसर यहाँ पर भी 1। सेम यहाँ पे 2 की 2 घात तो 2 2 बार, 2 की माइनस 3 तो नीचे आएगा तो 2 3 बार हो गया। 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 4 बार तो लिख दिया यहाँ पे, बराबर 1 2 3 4। अब सेम टू सेम उड़ा दिया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 बचा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी वही काम किया है। 16 की माइनस 5 थी तो 16 नीचे पर लिखा है, 8 दूनी 16 8 दूनी 16 सब उड़ा दिया, बराबर। पहले 4 चौके 16 4 चौके 16 ऐसे उड़ाए, फिर 4 दूनी 8 4 दूनी 8, मतलब बचा आंसर में 4। अब यहाँ पे अनुपात में है कि नहीं वो चेक करना, तो सीधी बात है, कैसे चेक करोगे, पहले तो इसको कट करोगे। ये मैं एक बता रहा हूँ 12/18, तो आप ऐसे करो किसके पहाड़े में आता है, नहीं आता तो ऐसे करो 2 दूनी 4 4 तिया 12, 2 तिया 6 6 तिया 18, 3 3 उड़ा दिए, 2 2 उड़ा दिए, आंसर क्या बचा 2 और नीचे 3। सेम में 30 और 45 है, उसको चेक करो। अगर नहीं आ रहा तो 30 के ऐसे गुणनखंड कर सकते हो, 45 के भी ऐसे कर सकते हो, यह सबसे आसान रास्ता है। इसका आधा 15, 15 का आधा नहीं होगा तो 3 से भाग करेंगे, 5 तिया 15, 5 एकम 5, इसको 3 से करोगे तो 15,
3 से करोगे तो 5, 5 एकम 5, यानी कि 30 की जगह पर मैं इनका गुणा और 45 की जगह पर मैं इनका गुणा ले सकता हूँ। 1 3 उड़ा दी, 1 5 उड़ गया, आंसर आया 2/3। अब यही आंसर सब में आ जाए, सब में ऐसे ऐसे काट करने पर आ रहा है तो ये अनुपात अनुक्रमी है, और नहीं आ रहा तो अनुक्रमी नहीं है। तो ये भी आंसर है, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो है कि नहीं है, ये है और ये नहीं है। 4 और 4 प्रश्न 16 नंबर में पूछा जाता है, चैप्टर 9 पहला क्वेश्चन। एक भवन में 24 बेलनाकार खंभे हैं। खंभे का आकार है बेलनाकार, उसकी त्रिज्या 28 सेमी है और आधार की इसकी ऊंचाई दी है 4 सेमी। तो 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के दर से उस खंभे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब आपको खंभे को रंग लगाना हो, बराबर है, या खंभे के ऊपर कुछ भी आपको जड़वाना हो तो उसके लिए आपको क्षेत्रफल चाहिए। और खंभा आपने देखा हो कभी भी बेलनाकार, तो ऊपर छत के साथ टच होता है और नीचे ज़मीन के साथ, यानी कि उसका साइड का ही लगाना पड़ेगा, ऊपर का वृत्त और नीचे का वृत्त आएगा नहीं। तो बेलन का क्षेत्रफल 2πr/h, 2 पाई का वैल्यू यहाँ रख दिया, r आपको दिया 28 और h 4, 7 चौके 28, 22 × 2 × 4 × 4 704 बटे में 100। 100 है तो पीछे से 2 पॉइंट काटोगे, यानी कि 1 और 2 7.04। अब देखो ये एक खंबे का निकाला, यहाँ 24 का है। आप डायरेक्ट ये जो खंबे थे उसका डायरेक्ट ऐसे भी ले सकते थे, 24 × 2πr/h ऐसे ले सकते थे। 24 दूनी 48, ये 22/7, r आपको 28 दिया और h 4, 7 चौके 28, ये डायरेक्ट आपको मिल जाता और इतना आपको मिलेगा, बराबर है, ये मिला। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा दिया है 10 रुपये और आपको तो 168.96 में करवाना है, तो कितना, तो 168.96 गुणे 10 बटे में 1, तो इसका गुणा करोगे तो पॉइंट यहाँ से खिसक के यहाँ, मतलब 1689.60। आगे एक घनाभ आकार कक्ष का लंबाई चौड़ाई ये सब दिया है, पहला लंबाई, दूसरा चौड़ाई, तीसरा हाइट। तो आपका घनाभ आकार बना सकते हो, बनाना ही है। लंबाई 12, चौड़ाई 8 और हाइट 4। इसके आपको सफ़ेदी कराना है और 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर में आपको खर्चा दिया। तो कक्ष के चारों दीवार और छत, ये प्रश्न बड़ा कन्फ्यूजन वाला है बच्चों को, तो आप याद रख लीजिए कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा कमरे में नहीं कह रहे और ना ही सिर्फ दीवारों में कह रहे, आपको कह रहे छत लेना है, ज़मीन नहीं लेना है, फर्श नहीं लेना है। तो आप क्या करोगे, तो आपका सूत्र होगा 2 काउंस में LB + BH और फिर एक जोड़ेगा ये, क्योंकि देखो ये ऊपर का आपको छत जो है वो लेना है, तो सिर्फ दीवार का क्षेत्रफल का सूत्र याद रख लेना, 2 काउंस में LB + BH। इसमें एक ऊपर का LB जुड़ जाएगा, यानी कि 2 L आपको दिया था 12, 12 × 8, LH होता है, लिटिल मिस्टेक, LH, ये 4, B आपको दिया है 8 और ये 4 और ये LB, तो 12 चौके 48, ये 32 और ये LB, L आपको 12 और ये 8, ये टोटल कितना हो जाए 70 80 12 96, ये टोटल आपका कितना हो गया 160 और ये 96, यानी कि 6 15 16 और 9 25, 256 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा दिया था 5 रुपये, पर मुझे तो 256 मीटर स्क्वायर में करना था, तो 256 गुना खर्चा हो जाएगा 5 रुपये का, तो इसका गुणा करके आप निकालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1280 रुपये। अगर हमारी यह मेहनत आपको लग रहा है कि रंग ला रही है, तो आप सभी लोग इसको ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। आगे देखिए, समलम आकार खेत है, तो समलम आकार जिसकी समांतर भुजा 72 मीटर और 28 मीटर है, तो लंबी होगी वो 72 मीटर और छोटी होगी वो 28 मीटर। इनके बीच का लंब अंतर, मतलब ये हाइट दिया है और वो दिया है 50 मीटर। तो आपको इसके अंदर आपको क्या करना है, खेत के अंदर समतल करना है, मतलब ट्रैक्टर चला के समतल करना है, ज़मीन को दबाना है। तो ज़मीन को दबाना मतलब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणे कांस में 2 समांतर भुजाओं का योग।
तो ये है एक 72 और एक 28, तो एक ही जगह 28 और ये 72, टोटल हो जाएगा 100। 1/2 एच आपका बचा से 100, इसका आधा करोगे आप तो 25, 25 गुणे 100, 2500। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा दिया था 5 रुपये। देखो ये डायरेक्ट आप ऐसे नहीं कर सकते, 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपये, तो आपका 2500 मीटर स्क्वायर का कितना, ये करना पड़ता, क्योंकि 4 मार्क्स में 3 मार्क्स में ऐसे ही थोड़ी दे देंगे, कैसे भी करके समझा नहीं सकते। 25 गुणे 5 ऐसा करोगे तो 125 और ये 2 जीरो, मतलब 12,500 रुपये लेगा वो ट्रैक्टर वाला। आगे 11वां चैप्टर। एक मशीन 8 घंटे में 1040 पानी की बोतलें भरती है। मशीन खराब होने के कारण केवल 5 घंटे में चलाई जाती है। तो बाहर मशीन के द्वारा, देखो सोचो, अगर मशीन ज़्यादा चलेगी तो ज़्यादा बोतलें बनाएगी, अगर मशीन कम चलेगी तो कम बोतलें बनाएगी। तो यहाँ पर जो अगर ज़्यादा चलता तो ज़्यादा, कम होता तो कम, यानी कि समानुपात ही लग रहा है। तो यहाँ पर लगाया समानुपात x1/x2 y1/y2। अगर घंटे ले रहे हो x1 तो दूसरा वाला घंटा भी आपका x2 ही होगा, x वाला ही होगा। 5 घंटे पहले y1 आपका था 1040 बोतलें, अब y2 निकालना है। यहाँ रख दिया और मैंने इसको सॉल्व कर लिया। आप देख सकते हो, कोई सॉल्यूशन में डाउट हो तो बता सकते हो। सेम यहाँ पे एक सड़क बनाने के लिए 39 मशीनें काम में लाई गई है। तो इस सड़क को 12 दिनों में बनाया जाता है और 52 मशीनें लगाई जाती है, तो कितने दिनों में? मशीन बढ़ रही है तो समय कम हो जाएगा, यहाँ पे लगेगा प्रतिलोम अनुपात। तो इसका सूत्र क्या है? x1/x2 और y2/y1 बराबर है। ये मैं काट देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये सूत्र है और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है। x1 39 और यहाँ पर इसके दिन दे दिए 12, ये 52/x, क्रॉस में गुणा करके इसका वैल्यू निकाल दिया 9। अब आगे, एक किसान के पास 20 पशु को खिलाने के लिए 6 दिन का घास था। यदि उसके 10 पशु और आ जाते हैं तो घास चारा कितने दिन तक चलेगा? देखो पशु कितने थे, x1 मान लेते 20, और दिन कितने चल रहा था? 6 दिन। और अब 10 पशु और आ गए, मतलब 20 तो थे, 10 और आ गए, मतलब 30। अब देखो पशु बड़े हैं तो घास कम हो जाएगा, तो यहाँ पर लगेगा प्रतिलोम अनुपात, बराबर है उल्टा अनुपात। तो x1/x2 और y2/y1, और यहाँ पर वही इस्तेमाल कर रखा है, बराबर है x1 20 बटे, मैं ऐसा करने आ रहा तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ कैसा इस्तेमाल करा। x 20 ये 30, यहाँ पर ये y2 और y1 6 भाग में से गुणा में जाएगा, 20 गुणे 30 गुणे में 6, और ये y2 0 0 गए, 3 दूनी 6, अब ये 2 और ये 2, 2 दूनी 4, y2 बराबर 4 दिन। मतलब अब पशु बड़े हैं तो खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बराबर है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका पजल वाले क्वेश्चन दिमाग खराब कर सकते हैं। यहाँ इसको भाग देना है। भाग देने के लिए क्या करेंगे, इसके पहले गुणनखंड कर लेंगे, अगर नहीं आ रहा तो पहले ऐसे लिख दो। तो पहले सब में से कॉमन निकाल देते तो भी आ जाता, बराबर है, वरना आप इनमें से आप सूत्र बना देते, बराबर है। x2 इनमें से 2 निकाल दो तो भी हो जाएगा। कैसे सोल्व करते हैं वो आपको यहाँ पर दिया गया है, अगर नहीं दिया तो मैं समझा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर, इसको मैं 2x का पूरा स्क्वायर लिख सकता हूँ पूरे को, इसको मैं 4 का पूरा स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऐसा फॉर्मेट है a² + 2ab + b²। तो हम क्या लिख सकते हैं, a + b होल स्क्वायर, यानी कि 2x + 4 पूरा स्क्वायर, नीचे 4x + 2। अब देखो एक बात, यहाँ 2 है, ये 4 जो है उसको 2 गुणे 2 लिख सकते थे। इन दोनों में से 2 कॉमन निकल जाता, पर जब काउंस से बाहर आएगा ना तो ऊपर का वर्ग उसको मिल जाएगा। तो ये 2 बाहर आ रहा है तो हो जाएगा 2 का वर्ग, ये 2 में से 1 निकल रहा है 2, तो वर्ग हो गया 4। अंदर क्या बचा x, अब ये 4 की जगह 1 2 बच गया, और नीचे क्या है 4x + 2, यहाँ स्क्वायर, ये 4 4 कट गया, स्क्वायर यानी कि x + 2 2 बार है, यहाँ 1 बार है, 1 बार कम हो गया, अंदर क्या बचा x + 2। ये सॉल्यूशन आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बराबर है। इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन एग्ज़ाम में भी आ सकता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, आप देख लीजिए बढ़िया से, क्योंकि अभी मेरा मेमोरी फुल हो चुका है तो मैं इसको समझाने का कार्य नहीं कर सकता। आप ध्यान से समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो।
यहाँ पे कुछ आलेख वाले सवाल दिए गए हैं और इन आलेख वाले सवालों का जवाब आपको मैं आलेख के साथ ही बताता जाता हूँ। आपका क्वेश्चन आलेख पहले ये दिया है, यहाँ पर वर्ष दिए गए हैं और यहाँ पर बिक्री दी गई है। 2002, 2003, 2004, 2005 ऐसे दिए हैं और यहाँ पर हज़ारों में करोड़ों में बिक्री दी है कि 2000 ये सब। पहला है वर्ष 2002 और 2006 में कितनी बिक्री हुई। तो 2002 यहाँ है और यहाँ से सीधा देखो आप, तो यहाँ 4, तो 4000 करोड़, मतलब 4 करोड़। 2006 में कितनी हुई, तो 2006 में यहाँ से सीधा जाओ सीधा और बिक्री में जाओ 8। 2003 और 2005 में कितनी बिक्री हुई, तो 2003 में देखो यहाँ पर सीधा 2003 से जाओ तो देखो बीचों बीच में है, बराबर, लगभग 7 करोड़। 2005 में कितना, 2005 से जाओ सीधा और यह आया 10 करोड़, बराबर है। 2002 और 2006 में बिक्री का अंतर क्या है, तो 2002 क्या है, 4 था और 2006 में कितना आया, 8। 2006 यहाँ 8, ऐसे जाने कैसे, ये 4 था और ये 8 था, 4 करोड़ का डिफरेंस था, वो आपको लिखा हुआ यहाँ लिखा। चौथा सवाल, किस वर्ष में बिक्री का अंतर पहले वर्ष की तुलना में महत्तम है। तो आप सीधा देख लो ग्राफ कहाँ सबसे ज़्यादा भाग रहा है। तो देखो ये जो गैप है उसमें खाने कितना रहा, 1 और 2 आधा खाना रहा, इसमें 2, मतलब ये ग्राफ ज़्यादा बड़ा यहीं पे 2004 से लेकर 2005 तक। तो ये आपका आंसर। आगे वाला ग्राफ, यहाँ पर एक शहर की दूरी दी है जहाँ पर इसकी बस वगैरह जो भी है जाता है या मुसाफिर, तो देख लीजिए। तो सुबह 8 बजे से वो मुसाफिरी शुरू करता है, 9-10 बजे से जाता है और इतनी दूरी काटता जाता है। दोनों अक्ष पर क्या क्या लिया गया, तो ये जो आड़ी अक्ष है उसे एक्स अक्ष कहते हैं, क्षैतिज, और जो सीधी है उसे वाई अक्ष कहते हैं, उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर। तो पहला कि देखो एक्स अक्ष पर क्या लिया गया है, समय लिया गया है, और वाई अक्ष पर क्या लिया गया है, दूरी। कार ने किस समय और कहाँ से यात्रा शुरू की, तो कार ने 8 बजे शुरू की। कहाँ से, 8 बजे, और कौन सी जगह से, पी से। ख़त्म कहाँ हो रही, क्यू से, तो बराबर। तो पी बिंदु से शुरू किया और सुबह 8 बजे से शुरू किया। पहले घंटे में कार कितनी दूरी चली, तो 1 घंटे में देखो आप यहाँ से यहाँ गए, दूरी पे जाओ, दूरी वाला यहाँ है, तो 50 किलोमीटर चली। क्या पहले 3 घंटों में कार की चाल समान थी, देखो पहले 1 घंटे में 2 बता 50 काटा, दूसरे में कितना काटा, 100, मतलब 100 अंतर काटा, तीसरे में 2, मतलब देखो पहले 50 काटा, फिर 100 किलोमीटर काटा, फिर 50 काटा, मतलब चाल बदली, पहले 50 फिर 100 फिर 50, एक समान चाल नहीं थी। आगे वाले ग्राफ पे आते हैं। ये सभी का मार्क्स जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि बहुत आसान है, बराबर। यहाँ पर आपको दिया है समय और ये दिया है तापमान, ये दिया है प्रमाण माप 1 सेमी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस, इसको कहते हैं स्केल अंग्रेजी में, बराबर, हिंदी में पैमाना कहते हैं इसे। तो पहला, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर को क्या था, तो 1 बजे दोपहर यहाँ है, तो तापमान पे जाओ, यहाँ से सीधा यहाँ के सक जाओ, तो आपको लगभग 36.5 मिलेंगे, बराबर है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ 36.5। रोगी का तापमान 38.5 कब था, तो 38.5 तापमान यहाँ बीच में था और ये दिन दोपहर 12 बजे। 1:30 पर दोपहर रोगी का तापमान क्या था, तो 1:30 बजे लगभग कितना तापमान था, सेम टू सेम था 36.5। किन अंतरालों के बीच में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाया, किसमें बढ़ा, तो सबसे ज़्यादा बढ़ने का रुझान कहाँ दर्शाया है, पहले तो 9 बजे से लेकर यहाँ बजे तक बढ़ा, फिर यहाँ बढ़ा, ये तो घटा, घटने का कहे तो आप ये ले सकते थे, बढ़ने का कहा तो ये लिया। आपको आंसर इस तरीके से लिखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। बराबर। अगले प्रश्न पर आते 4ब प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है और वो 4 मार्क्स में है, तो बहुत आसान होता है। प्रतिशत में निकालना है, प्रतिशत का सूत्र याद रख लेना, प्रतिशत। यहाँ पर आपको भिन्न लेना है, गुणा करना है 100 से। आपको भिन्न दिया 5/4, तो आप ले लोगे यहाँ पे 5/4, यानी कि भिन्न बराबर 5/4 गुणे में 100, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, तो 125। ऐसे ही ये दोनों गिना है। आगे चलते हैं। 32 विद्यार्थियों में से 8 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित रहे होंगे। ये ऐसे सवाल आपको 7वीं कक्षा में मिल जाएंगे। प्रतिशत ही निकालना है।
तो प्रतिशत का सूत्र यही है, भिन्न गुणे 100। तो यहाँ पर आपको क्या है, अनुपस्थित उपस्थित दिया है। तो कुल विद्यार्थी 32 है, तो नीचे कुल विद्यार्थी। अब आपको कह रहे हैं अनुपस्थित रह रहे 8, तो ऊपर 8 और नीचे 32 गुणे में 100। 8 चौके 32, 25 चौके 100, यानी कि आपका आंसर आएगा 25%। 25 रेडियो सेट में से 16 खराब है, तो कितने प्रतिशत रेडियो सेट खराब है? तो प्रतिशत यहाँ सीधा सूत्र ऐसा भी लगा सकते हो, मांगा बटा कुल गुणा में 100। मतलब मांगा हुआ प्रतिशत, क्या मांगा है खराब का, खराब कितने हैं 16, कुल कितने थे 25 रेडियो सेट, और ये क्या है 100। 25 चौक 100, 16 चौके 64, तो 64% रेडियो खराब है। ऐसे ही मैंने इसको गिना है, आप देख सकते हो। आप सीधा इस तरीके से मत लगाना, प्रतिशत लगाना, ऐसे हिंदी में लिख सकते हो आप, मांगा हुआ प्रतिशत बटे में कुल प्रतिशत, मतलब कुल गुणे में 100, मांगा बटा कुल गुणे 100। 5। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दिया है, आप ध्यान से समझ सकते हो सॉल्यूशन को। 3 की -7 बटे 3 की -10। अगर घात को माइनस से प्लस लाना तो उल्टा सीधा कर सकते हो, 3 के 7 नीचे, 3 की 10 माइनस ऊपर। अब ये माइनस में था तो इसको पलट दो, तो ऊपर नीचे हो गया। अब 3 की 10 घात ऊपर है, 3 एकम 3 और 10 घात ऊपर, नीचे 3 की 7 और 3 की 5, आधार समान घात का योग 3 की 12, ऊपर 10 है नीचे 12, नीचे ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है 2, तो 3 की 2 घात ऊपर 1 नीचे 2, 3 की 2 घात मतलब 9। सेम यहाँ पे देखो, सब में माइनस घात थी, जब माइनस घात हो तो आप उसको प्लस करने के लिए अंदर का जो दिया है भिन्न उसको पलट देना। 1/2 दिया था, 2/1 हो जाता, ये 3/1, ये 4/1, तो ऊपर की सब घात माइनस की हो जाती प्लस, यानी कि 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25, 4 29 आपका आंसर। यहाँ पर भी दिया, ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको एग्जामों में पूछा जाता है। सीधी बात है, जो माइनस में उसको नीचे ले जाओ। आपको एक बार मैं सिखा देता हूँ। 3 की -5 है तो नीचे ले गए प्लस, ये माइनस था तो प्लस हो गया। अब 125 ऊपर प्लस था तो 25, ये नीचे माइनस वाला था ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 के 7 घात ऊपर प्लस और 6 की 5 घात ऊपर प्लस। अब सीधी बात है, 5 की 7 घात है तो 5 को 7 बार, 6 की 5 घात तो 6 को 5 बार, 125 के भाग पढ़ेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5। 3 की 5 घात है तो 3 को 5 बार, 10 की 5 बार तो 10 को, और इसको काटते जाओगे तो आपका आंसर ये रहेगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे यहाँ पर भी हम ऐसा ही कर रहे हैं। तो ये 25 है, 25 को 5 गुणे 5 लिख सकते थे। अभी 5 की -3 था तो ऊपर गया तो 5 3 बार हो जाएगा, ये ऊपर चला गया। टी की -4 थी तो टी नीचे आएगा तो प्लस, टी -8 था वो ऊपर गया तो प्लस, और नीचे यहाँ था 10, 10 यानी कि 5 दूनी 10। इसको काट चाट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 625, टी की 4 घात और नीचे 2। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी किया गया है। पहले अंदर को सॉल्व करो तो इसकी माइनस घात को प्लस कर दो, 3 की घात तो ऊपर, नीचे 3 का वर्ग और ये 2 का घन, ऐसा करके इसको आंसर आ गया। और इसको गुणा में, भाग में से गुणा में कन्वर्ट कर सकते थे, पर यहाँ नहीं करना। आपको माइनस घात दी है तो आप अंदर ही पलट दो, फिर गुणा कन्वर्ट करो। सेम यहाँ दिया है, आप देख सकते हो। अगर समझाना हो तो सॉल्यूशन ऐसा कर सकते हैं, ये इसको पलट दो तो घात आपका प्लस, इसको पलट दो तो आपका यहाँ घात प्लस, ये भाग इसको पलट दो तो आपका घात यहाँ पे प्लस। 3 का वर्ग 9, 2 का घन 8, भाग को गुणा करो तो ये 1/4 का वर्ग यानी कि 4 4, 1 1 16, 16 एकम 16 मतलब 1 एकम 1 बटे में 16। सेम यहाँ 2 की 5 घात है, बटे में 2 की 8 घात, ऊपर का उसके ऊपर 5, बटे में 1 है तो इसको पलट दो। ये 5 घात इसे भी मिलेगी और नीचे वाले को भी मिलेगी, पर इसको अंदर कैंसिल करते थे। कैसे? 2 की 5 घात ऊपर है, 2 की 8 घात नीचे, नीचे ज़्यादा 2 की 3 घात है, ऊपर से काट दो। सीधा नहीं समझ आ रहा तो ऊपर देखो, कम कहाँ है ऊपर, तो वहाँ 1 रख दो। ज़्यादा कहाँ है या नीचे, तो 2 की 8 में से 5 कम हो जाएगा। तो दोनों की घात यहाँ देख लो आप, आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सवाल मुझे परफेक्ट समझ में नहीं आ रहा, आप देख सकते हो। और यहाँ ऊपर 5 एक देखो, घात इसको भी मिलेगी। 1 की 5 घात कर लो तो 1 ही मिलता है, 1 घात अंदर 1 घात बाहर, 5 दिया 15, और ये 2 की 5 ऊपर 1 और नीचे देखो आधार समान है तो घात का योग 15 और 5 20।
तो याद रख लेना ये आपका आंसर। यहाँ कुछ सवाल आपको पजल टाइप के वापस दिए हैं। 6 मीटर कपड़े का मूल्य 450, तो 13 मीटर का कितना कपड़ा बढ़ेगा तो मूल्य भी बढ़ेगा, तो ये समानुपात होगा। इसका सूत्र x1/x2 y1/y2। कैसे लिखना मैंने सिखाया है, इसका सॉल्यूशन यहाँ दिया है। आगे 9 किलोग्राम गुड़ का मूल्य आपको दिया है और 12 किलोग्राम गुड़ का मूल्य कितना, गुड़ बढ़ा तो मूल्य बढ़ा, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, समानुपात का सूत्र। कैसे याद रखते हैं, x/x y/y 12/12। 8 लीटर दूध का मूल्य ये दिया आपको है 440, तो 11 लीटर है। यहाँ पर भी समानुपात, क्योंकि लीटर बढ़ रहे हैं तो मूल्य भी बढ़ेगा। सूत्र नहीं लिखा होगा तो कोई भी गिनती के नंबर आपको नहीं देगा, ये गणित का रूल्स होता है। 8 मजदूर एक कार्य पूर्ण करने में 6 दिन लगाते हैं, तो यही 16 मजदूर। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा किया है इन लोगों ने। पहले 8 मजदूर थे, कार्य 6 दिन में निपट गया, अब मजदूर बढ़ा दिए। जब मजदूर बढ़ेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। एक बढ़ा दूसरा जल्दी हो गया, मतलब कम हो गया टाइम, तो यहाँ प्रतिलोम लगेगा, प्रतिलोम अनुपात। तो ये x1 पहले x और y 12 और 21, प्रतिलोम का याद रख लेना 12 और 21। तो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया, 3 आया। यहाँ पर देखो 20 राजगिरों ने एक दीवार बनाने में 6 दिन लगाए, 30 राजगिरों, मतलब ये यहाँ दीवार में मजदूर बढ़े तो यहाँ पर भी लगा देंगे प्रतिलोम अनुपात। तो क्या होगा, x1/x2 और y2/y1, प्रतिलोम है ना इसलिए। यदि एक मोटे कागज़ की 12 शीटों का भार ग्राम दिया है 40 ग्राम, तो ऐसा, तो यहाँ पर मैंने ये रख दिया 2500। तो यहाँ पर मैं प्रतिलोम, देखो अगर शीट ज़्यादा होगी तो वज़न ज़्यादा होगा, शीट कम होगी तो वज़न कम, तो यहाँ पे समानुपात लगा कर सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व किया है, आप देख लीजिए यहाँ पे ग्राफ दिया है, ग्राफ बनाने का। तो ग्राफ बनाने का एक बेस्ट तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे पहला आपको x अक्ष लेना है, दूसरा y अक्ष लेना है। पूछा जाता है 5 मार्क्स में, यहाँ दिखाना है 0, खास कर ये दिखाना है, यहाँ पर पैमाना दिखाना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखो पेट्रोल क्या, मतलब पहला जो कॉलम होगा, पहला हार वो x होगा, दूसरा y। तो पेट्रोल की मात्रा 10, 20, 30 ये सब दिया है। आप इसको x पे ले सकते हैं, इसको y पे, आप कैसे भी ले सकते हो। जो बदलता ज़्यादा है ना उसको x y पे लेने का, तो आप इसको y इसको x ले सकते हो। यहाँ पर आकृति आपको बनाकर दिया है। पैमाना लिखना ज़रूरी है, यहाँ पर क्या ले रहे हो वो लिखना ज़रूरी है, यहाँ पर क्या ले रहे हो वो भी लिखना ज़रूरी है, और ये 0। अगर इतना लिखा होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो ग्राफ बने हुए आप देख सकते हो। और ये आखिरी भाग, a की 0 घात गुणे b की 0 घात गुणे c की 0 घात, ये भी c, तो यह सत्य है। 2 की 5 3 की 5 बराबर 6 की 5, ये सत्य है। 10 p की 0 घात बराबर 1, असत्य है। 2 का घन 3 का वर्ग 6 की 6 घात, असत्य है। 1 की m काउंस के ऊपर n घात 1 की mn, सत्य है, क्योंकि यह नियम ही है, 1 का m और n, तो 1 की mn। यहाँ पर 12x की 4 घात बटे में 3x² बराबर 4x², तो यह भी सत्य है। 12 घन माइनस बटे में 12 का वर्ग बराबर 12, ये भी सत्य है। 1/2 का 5 का, अब बटे में तो ऊपर कैसे आ सकता है, तो ये असत्य है। आपको अगर हमारी मेहनत रंग ला रही हो, ऐसा लग रहा हो, और आपको एग्ज़ाम में मदद कर रही हो, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को ज़रूर बताएगा। और ये वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा, 2-3 बार देखिएगा, आप अपने आप टॉप मारोगे। थैंक यू।